केंद्र सरकार तीसरे रिवीजन की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है और केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि 15 अगस्त से पहले वन रैंक वन पेंशन की जो टेबल है वो आपकी आंखों के सामने ऑफिशियल तरीके से जारी कर दी जाएगी। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री काफ़ी रैलियों में वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हैं और तीसरे रिवीजन की अगर हम बात करें तो सदन के अंदर काफ़ी मुद्दा इस चीज़ को लेकर उठाया गया था। इन्हीं सब चीज़ों को संज्ञान लेते हुए ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP तीसरे रिवीजन की टेबल जारी करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या स्क्रीन पर आप सभी साथी देख रहे होंगे। आखिरकार वन रैंक वन पेंशन का जो तीसरा रिवीजन है उसमें सभी को एक समान फ़ायदा हो, सभी पेंशनधारकों को एक जैसी यानी कि इक्वल पेंशन मिले, इस चीज़ को लेकर भी सरकार के समक्ष काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन एक बार देखिए आप, वन रैंक वन पेंशन का जो तीसरा रिवीजन यानी कि OROP 3 पेंशन टेबल में सभी रैंकों के पेंशनर्स के लिए पेंशन में वृद्धि की बात कही जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सिपाही रैंक की अगर देखी जाए OROP 2 के तहत 18,807 की पेंशन उनको मिली थी, लेकिन अब अगर देखा जाए OROP 3 में यह पेंशन बढ़कर 20,450 हो जाएगी। सीधे तौर पर एक सिपाही रैंक का ये एस्टिमेट लगाया गया कि जो उनकी पेंशन है वो लगभग 2,000 के आसपास तक बढ़ोतरी होगी बेसिक पेंशन में एक सिपाही रैंक की। उसी प्रकार से नायक का देख लीजिए, जिनकी पेंशन OROP 3 में 20,107 थी वह OROP 3 में 22,175 हो सकती है। या भी आप देख सकते हैं इनकी भी कहीं ना कहीं 2,000 प्लस जो नायक है उनकी बेसिक पेंशन में 2,000 प्लस की बढ़ोतरी तीसरे रिवीजन में होगी। हवलदार रैंक की देखिए, OROP 3 में 21,782 की पेंशन OROP 2 में 21,782 और OROP 3 में 23,450 हो जाएगी। यानी कि साथियों हवलदार को भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इस खबर में देखिए इस प्रकार हर रैंक में पेंशन की वृद्धि का अनुमान लगाया गया जो पेंशनर्स के लिए एक राहत साबित हो सकती है। इसके साथ जो दो बड़े पॉइंट और सामने निकल कर आए हैं वो ये हैं साथियों कि इस बार जो OROP 2 में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारे पेंशनधारक निराश थे उस चीज़ से, उनकी पेंशन ठीक तरीके से नहीं बढ़ी थी। हालांकि उन्होंने कुछ दफ्तरों के भी चक्कर काटे लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए इस बार की जो पेंशन टेबल है उसमें OROP 1 और OROP 2 के दौरान उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने की बात कही जा रही है। सरकार ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन की गणना समान रैंक और सेवा वर्ष के अनुसार की जाए ताकि किसी भी पेंशनर्स को कम या अधिक पेंशन मिलने की समस्या का सामना ना करना पड़े। यानी कि सीधे तौर पर ऐसा कहा गया है कि जो JCO जवान भाई हैं उनको अगर देखा जाए तो उनकी पेंशन और जो ऑफिसर्स की पेंशन है वो सभी की इक्वलाइजेशन के तहत जो रिवाइज होनी चाहिए। OROP के तीसरे रिवीजन में जो OROP 1 और 2 में जो विसंगतियां आई वो विसंगतियां अब की बार नहीं आनी चाहिए। सीधे तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया साथियों। उसके साथ OROP 3 आधार पर पेंशन देखिए, नई पेंशन टेबल में सेवादी के आधार पर पेंशनर दरों को 2013 के बेस ईयर का पुनर्गणना की गई जिसमें 2023 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को समान लाभ मिल सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन में किसी भी प्रकार की असमानता न हो और सभी पेंशनर्स को समान पेंशन मिले। यानी कि OROP 1 और OROP 2 से हमारे पेंशनधारक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उसमें जो गलतियां थी उनसे। तो सीधे तौर पर बताया गया जो उसमें गलतियां की गई हैं वो गलतियां जो OROP 1 और
2 में की गई है वो गलती आप की बार ना की जाए और सीधे तौर पर हमारे जो पेंशन धारक हैं उनको असली वाली जो उनकी पेंशन बनती है वो पेंशन उनके खाते में क्रेडिट की जाए। सरकार से यही गुजारिश है और 15 अगस्त से पहले बताया जा रहा है टेबल आपके सामने होगी।